नमस्कार दोस्तों, अगर आप केवीएस एनवीएस एग्जामिनेशन देने जा रहे हो, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट आप सबके लिए रहने वाला है। अगर आप पीआरटी, पीजीटी और टीजीटी किसी भी पोस्ट पे कंप्लीटली इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे एग्जाम पैटर्न, नेगेटिव मार्किंग और इसी के साथ में सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट टाइम में किस टाइप से लास्ट मिनट में एग्जाम हॉल में उन 2 घंटों में किस टाइप से आपको परफॉर्मेंस देनी है, यानी आप अपने 5 से 10 मार्क्स ईजिली बढ़ा सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको बस ये चीज़ें कर लेनी है और ये कंप्लीट वास्तविकता 100% आपका ऑफलाइन एग्जामिनेशन है, तो कंप्लीटली 99.99% आप जो है वो यहाँ पे आराम से अपने मार्क्स जो मैंने आपको बताए 5 से 10 ये इंक्रीज कर सकते हो। सेफ स्कोर को लेकर अपन डिस्कस करेंगे, टियर 1 एग्जामिनेशन को लेकर ये चीज़ आपकी जो है वो पहले से क्लियर होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, कंप्लीटली आम जो है वो यहाँ पे एक बार आपको बताऊं तो देखिए, आपका एग्जामिनेशन दोस्तों ऑफलाइन है। ठीक है, 100 क्वेश्चन है, 300 मार्क्स है, 0.33 यानी 1/3 नेगेटिव मार्किंग। अब नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा है तो क्या हम ज़्यादा अटेम्प्ट ना करें? कितना सेफ अटेम्प्ट रहेगा, सारी चीज़ों को खोल कर बताने वाला हूं इस वीडियो में। एक बार आप एग्जाम का स्ट्रक्चर देख लीजिए। रीजनिंग दोस्तों आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, 60 मार्क्स, और रीजनिंग आपके इजी टू मॉडरेट जाने वाली है, मॉडरेट हम बोल सकते हैं। और यहाँ पे मैथ्स जो है वो अच्छे खासे लेवल की पूछी जा सकती है, ध्यान रखना। लेकिन आपको सिर्फ उतने मार्क्स लाने हैं। अगर मैथ्स के में ज़्यादा कुछ नहीं आता तो टेंशन मत लो, ना ही बिल्कुल भी आपको घबराने की टेंशन है, कोई भी बात नहीं है ऐसी। ठीक है, बेसिक कंप्यूटर ईजी आएगा और जो चीज़ें आपको बताऊं वो कर लेना। जनरल नॉलेज की बात करूं, 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स, और यहाँ पे जीके में क्या क्या पढ़ना है ये भी बता दूंगा। लैंग्वेज की बात करें, यहाँ पे आपके व्याकरण और जो आपके जो कॉम्प्रिहेंशन है ये आपको पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन है, 300 मार्क्स है। एक बार मैं आपको यहाँ पे बताऊं सेफ स्कोर का, तो देखिए दोस्तों, सेफ स्कोर कंप्लीटली एग्जाम के लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे एक बार एग्जामिनेशन आपका मॉडरेट लेके चलता हूँ, उस अकॉर्डिंग चीजें आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, और साथ ही में ऑल पोस्ट के जो मार्क्स है वो आपको यहाँ पे बता दूंगा। देखिए, मॉडरेट एग्जामिनेशन है तो आपका जो, अगर आप किसी भी पोस्ट से एग्जामिनेशन दे रहे हो, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, अगर आपके 180 का टारगेट है, आप जो मॉक टेस्ट दे रहे हो 180 का टारगेट है। अगर मॉक टेस्ट नहीं दे रहे, टेक्स्ट बुक से परचेज कर सकते हो, बुक 12 आप कूपन कोड लगा लेना और ऑल पोस्ट के वहां पे अवेलेबल है। अगर कहीं से दे रहे हो तो ठीक है, लेकिन मॉक टेस्ट सबसे जरूरी है। 180 का अगर आपके टारगेट यानी अभी आ रहे हैं मॉक टेस्ट में, आप बिल्कुल सेफ रहने वाले हो। ठीक है, बिल्कुल सेफ रहने वाले हो। और अभी एक चीज और बता दूं, बहुत ज्यादा कंपटीशन भी नहीं है, बिल्कुल टेंशन ना ले, फ्री माइंड हो जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि आप अगर डिमोटिवेट हो जाओगे लास्ट टाइम में तो फिर क्या होगा। अभी आप बिल्कुल, हो सकता है आपके जो पोस्ट है उसमें कंपटीशन कम हो, आपका वहां पे अच्छे सिलेक्शन बन जाए। पिछली बार से बिल्कुल भी तुलना मत करो दोस्तों। ठीक है, 10 गुना पास हो रहे हैं, टेंशन ना लो, आप सबका सिलेक्शन हो जाएगा, बस मैं यही कामना करता हूं। लेकिन मैंने 180 का टारगेट दिया है। अब कुछ पोस्ट ऐसी होगी दोस्तों जहां पे 120 पे सिलेक्शन होगा, और वो पोस्ट कौन सी है? जितनी भी स्पेशल वाली पोस्ट है, चाहे आपके इसमें जो लैंग्वेज वाली पोस्ट है, चाहे इसमें आपके जो दोस्तों यहाँ पे म्यूजिक, पीआरटी म्यूजिक वाली जो पोस्ट है, चाहे यहाँ पे दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे तो आपके जो स्पेशल एजुकेटर की जो पोस्ट है, इसी के साथ में अगर हम यहाँ पे बात कर लें तो इनमें जो है वो आपके मार्क्स डायरेक्टली डाउन हो जाएंगे दोस्तों। इन पोस्ट में 180 से भी कम जाएगी, और जो पोस्ट थोड़ी सी इससे हाई भी कट ऑफ जा सकती है, 190 तक जा सकती है, वो कौन सी है? तो आपको यहाँ पे बताऊं, जो भी आपके जैसे हिंदी है, ठीक है, हिंदी चाहे टीजीटी है, पीजीटी है, जैसे आपके दोस्तों यहाँ पे इंग्लिश है, जैसे आपके दोस्तों यहाँ पे एसएसटी है, जैसे आपके दोस्तों यहाँ पे जो है वो बायोलॉजी है, तो इनका टारगेट 180 होना चाहिए। ये आपके सबसे बेस्ट टारगेट मैंने दिया है 180 मार्क्स का। ठीक है, अभी मैं आपको एक चीज बता देता हूं, आगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज मार्क्स इंक्रीजिंग की जो स्ट्रेटेजी है। अभी आप जो है वो एक बार कमेंट कीजिए, आपने किस पोस्ट से फॉर्म भरा है, आपको 100% इस वीडियो के नीचे रिप्लाई मिलेगा। एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, रिप्लाई दे दूंगा कितने मार्क्स तक आपका कंप्लीटली सेफ रहने वाला है, क्योंकि कंप्लीट पोस्ट का अगर मैं आपको यहाँ पे बताने लगा तो ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, और मैं चाहता हूँ कम टाइम में आप सारी चीज़ें इस वीडियो की देख लें। देखिए, 2 घंटे का जो टाइम है वो काफ़ी अच्छा है, 100 क्वेश्चन के लिए बहुत बढ़िया टाइम है। अच्छे से मैं जो बता रहा हूँ वो कर लेना, आराम से 10 मार्क्स तक भी आप इंक्रीज कर लोगे। अब वो क्या है भाई, वो बता दो फिर हमें जल्दी। तो सबसे पहले जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है दोस्तों, इस टाइप से चलना प्लीज। अभी देखिए, 100% आपको जो एक्यूरेट क्वेश्चन सारे हैं, आप फटाफट क्वेश्चन खोलोगे, हड़बड़ी नहीं करनी है, आराम से गहरी सांस लेनी है, और जो भी 100% क्वेश्चन आ रहे हैं छोटे छोटे टिक मार्क्स लगा दो उनके ऊपर। एक बार पूरा पेपर देखो, ऐसा नहीं है खोलते ही आप जो है वो एक एक करके सारे क्वेश्चन कर रहे हो, जो नहीं आ रहे हैं उसको एनालिसिस कर रहे हो, ये गलत तरीका है। ऐसे में अगर शुरुआत में अगर आपको हार्ड क्वेश्चन मिल गए तो फिर आपका तो दिमाग खराब हो जाएगा, फिर जो आ रहे हैं वो भी नहीं होंगे। तो आप एक बार पूरे पेपर को देखो,
फिर आपको पता चल जाएगा एग्जाम का लेवल कैसा है और मैं कितना तक मुझे करना चाहिए। सेफ अटेम्प्ट्स आपको उसी टाइम पता चल जाएगा। समझ रहे हो? ऐसा नहीं है कि आपको ही हार्ड लग रहा है, वो सभी को हार्ड ही लगेगा अगर हार्ड एग्जामिनेशन होगा तो। ईजी है तो कट ऑफ थोड़ी ऊपर जाएगी, हार्ड है तो नीचे जाएगी, तो टेंशन ना ले हार्ड और ईजी को देखते हुए, ठीक है। अब देखिए छोटे छोटे टिक एक बार जो है वो 10 मिनट में 15 मिनट में लगा दें फटाफट, ठीक है। और उसके बाद में जो क्वेश्चन नहीं आए उसको छोड़ दो। उसके बाद में आप जो जो क्वेश्चन आपने टिक लगाए 100% श्योर है उनसे जो हो ओमार फिल कर दो, ठीक है। लेट नहीं करना है, फटाफट ये चीजें करनी है, टाइम वेस्ट नहीं करना 1% भी। थर्ड टाइम में आपको क्या करना है, जो क्वेश्चंस पे टिक नहीं लगे हुए हैं, जो आपको एनालिसिस करने हैं उनका एनालिसिस करो। मैक्सिमम टाइम आपका यहीं पे जाएगा। मान लीजिए 60% टाइम आप यहां पे लगा रहे हो, ठीक है। 10% टाइम आपने शुरुआत में टिक लगाने में लगा दिया, टाइम गया दोस्तों 70%। अब जो आपने एनालिसिस करके जो 60% टाइम लगाया है उन पे टिक लगा दिया और फिर आप जो हो ओमार फिल कर लीजिए, ठीक है। अब आपको लगभग जो क्वेश्चंस है जितने आ रहे थे वो सारे आपने जो कर दिए हैं। अब वो क्वेश्चंस बचेंगे जिनमें आपको जो हो गेज आंसर लगाने हैं, यानी तुक्का लगाना है, और 100% तुक्का आपको लगाना है। आपके सामने ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनके ऊपर तुक्का लगाना है। अब ऐसे नहीं है बिना एनालिसिस के आप तुक्का लगा रहे हो, ये सबसे गलत चीज है। लेकिन तुक्का वहां पे लगाओ। अब कैसे लगाना है देखिए, 4 नंबर पे आपको काम करना है। जिन पे भी क्वेश्चंस पे टिक नहीं लगा हुआ है, आपने एनालिसिस किया फिर भी छूट गए, तो उन क्वेश्चंस को आप पकड़ो, एक एक करके देखो। अब आपको सही उत्तर नहीं ढूंढना है दोस्तों, आपको ये देखना है कि जैसे आपको यहाँ पे एक सवाल दे रहा हूं ऐसे ही में आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चंस हो उसको एक बार पढ़ो, उसके सारे ऑप्शंस को पढ़ो, जो 4 ऑप्शन होंगे उन चारों ऑप्शन को पढ़ो, और उनमें से आपको जो गलत जो उत्तर है वो आपको छांट लेने हैं कि भाई ये क्वेश्चन पूछा गया है भारत की राजधानी कौन सी है। अब आपके यहाँ पे जो 2 ऑप्शन बिल्कुल ही गलत होंगे, जैसे आपको एक आंसर दे दिया कि इसकी राजधानी भूटान होगी, तो आपको लगेगा नहीं यार ये तो बिल्कुल इररिलेवेंट है, उसको हटा दीजिए। दूसरा आपको जो है यहाँ पे कोई और ऑप्शन दे दिया, उसको भी हटा दो। मतलब 2 जो क्वेश्चन से बिल्कुल मैच नहीं कर रहे हैं उन 2 ऑप्शन को हटाओ। जितने क्वेश्चंस का हटा सकते हो हटा दो पहले, ठीक है। उसके बाद में आप क्या करो, 2 जो आपके ऑप्शन बचेंगे उनमें से कोई भी एक टिक लगा दो। मेरे हिसाब से आप ये स्ट्रेटेजी समझ चुके होंगे, ठीक है। ये लास्ट में करना है आपको ये काम, और कम से कम आपको इतने क्वेश्चन मिल जाएंगे, लगभग 10 से 15 क्वेश्चन इस टाइप का आपको मिल जाएंगे, 100% मिल जाएंगे। और तुक्का सभी लगाते हैं, आपको शर्म नहीं करनी है। और 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, तो इस टाइप से तुक्का लगाना है। अगर 50-50% भी आपके होता है, मान लीजिए 10 में से 5 गलत हो गए, 5 आपके सही हो गए, फिर भी आप यहाँ पे प्लस में रहोगे। समझ रहे हो बात दोस्तों? यानी आपको 15 मार्क्स मिलेंगे और 5 कटेंगे, आपके 10 नंबर जो है वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो आप समझ सकते हो कि तुक्का भी किस टाइप से लगाने हैं। आपको 2 ऑप्शन हटाने हैं कुल मिला के, ठीक है। उसके बाद में जो बचे 2 आंसर हैं, जो बचे हैं उसमें से आपको थोड़ा सा जो भी आपने गेज आंसर किया है वो लगा दीजिए। 100% प्लस में जाओगे, 10 से 15 मार्क्स आप आराम से कर सकते हो। अभी जो भी मॉक टेस्ट दो उसमें ये चीज दोस्तों ट्राई करें आप, ठीक है। सीधा तुक्का मत नहीं लगाना है। अब एक बार सेफ स्कोर का आपको बताऊं तो देखिए दोस्तों, टीजीटी में 170 के आसपास रह सकता है, पीजीटी 180, पीआरटी 170, म्यूजिक वाले बिल्कुल कम हो जाएगा, फिजिकल वाले भी कम हो जाएगा आपके टारगेट, स्पेशल वाला भी आपके एकदम कम हो जाएगा। तो आपको एक बात कहना चाहता हूं, आप अभी एक बार कमेंट कर दीजिए, जिस भी पोस्ट से दे रहे हो सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर आप कमेंट कर दीजिए, ठीक है।